अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो 21 नुकाती प्लान है उससे मुतालिक, और पाकिस्तान ने क्या पोजीशन ली है। पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जिसने फौरी हिमायत भी इसकी कर दी थी, और ये लंदन से बैठ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। क्या कुछ कहा गया साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, किस किस तरह के ताने दिए गए, और अब सब चीज़ें बैकफायर क्या की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अहम हुई थी। फिर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा से भी मुतालिक जो शिकायतें हो रही हैं उनके रोल से मुतालिक, उस पर भी बात होगी। और आखिर में ज़रा बात करेंगे ये जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं, मेरा सूबा मेरा पानी मेरा पैसा, ये सब क्या हमें बता रहा है। और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की वाकई में कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, या ये वही पीपल्स पार्टी है कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेगी। शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जी उस जामे मंसूबे पर। जिस तरह से एक रद्दअमल आ रहा है। आज इसहाक डार साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि जी 8 ममालिक इसमें शामिल हैं, और उन ममालिक से उनकी इनपुट भी ली गई। उन्होंने अमेंड भी किया था इस प्लान को, फिर वापस प्रपोजल भेजा। बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी हमने बिल्कुल सरीहन उनकी जिस तरह से उनका प्रपोजल आया था उसको नहीं उस पर अग्री कर लिया, लेकिन हमने अपने उसमें पॉइंट्स भी ऐड करवाए थे। और उसके हमारा कोर फोकस जो है वो गाज़ा की जो रीबिल्डिंग है और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उस सब की तरसील से मुतालिक है। और वहाँ पे मेनली जो डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन है उसका खात्मा हो। 66,000 जो पैलेस्टीनियंस हैं, निहत्ते फ़लस्तीनी, वो शहीद हो चुके हैं। और इस मुआहदे पर जो पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जिसने फौरी तौर पे इसकी हिमायत की है, ये सब हमें क्या बता रहा है। अब एक तरह से तो बज़ाहिर एक जो ये प्लान है ये एक पोस्ट वॉर इंतज़ामी और इक़्तिसादी खाका है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा वाकई अमन लेकर आएगा, या फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी और उनकी मज़ाहमती जद्दोजहद को मज़ीद कमज़ोर करने की एक हिकमत अमली है। और बड़ी सोची समझी हुई हिकमत अमली नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल कोई अच्छा नहीं रहा है, ट्रांजैक्शनल नेचर उनका हमेशा से हाईलाइट होता आया है। उनके लिए अपना इंटरेस्ट, ज़ाती मफाद सबसे पहले है। वो अमेरिका का जब बार बार नारा लगाते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो किसी मुल्क के लिए क्या कोई भला चाह रहे होंगे। और इमरान खान पर मौजूदा हुक्मरान जमातें हमेशा यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाती आई, लेकिन कारमा एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंट रिएक्शंस, ये एक रिजल्ट है, एक नतीजा है ऑफ योर पास्ट एक्शंस, जो कि मौजूदा हुक्मरानों को अभी इस वक्त ये सहना पड़ रहा है, इसका सामना करना पड़ रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर साफ और दो टोक पॉलिसी अपनाई थी कि इज़राइल एक नाजायज़ रियासत है और उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। उस पॉलिसी से आपने इनहराफ किया, और इतना ब्लेटेंटली हमें ये डिपार्चर नज़र आ रहा है फ्रॉम दैट पोजीशन, इसकी कोई वजाहत नहीं बनती। आपने कंप्लीट एक सरेंडर के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि आपने नेतन्याहू को एक क्लीन चिट दे दी है, आपने खुली छूट दे दी है। आप उस मुआहदे का पार्ट एंड पार्सल, मतलब आप उस मुआहदे में शुरू दिन से आप साथ थे। जॉइंट प्रेस टॉक थी ये इनकी और नेतन्याहू की गुज़िश्ता रोज़ की। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया था कि ये 100% इत्तेफाक करते थे इब्तिदा से ही, यानी कि शुरू वक्त से ही दोनों इनके साथ अलाइंड थे। सागदार साहब आके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि स्पॉयलर्स इसलिए सीक्रेट रखा गया इसको कि हमने एक मॉरल अंडरटेकिंग दी हुई थी, और इसको ये हमें बताया गया था कि ये सीक्रेटिव होगी, ये क्लासिफाइड होगी। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि स्पॉयलर्स इसलिए भी नहीं की जाई थी क्योंकि स्पॉयलर्स जो हैं वो इसको ख़राब नहीं कर देते। सवालात इनके 21 पॉइंट प्लान पे वैसे ही उठ रहे हैं, इतनी अनआंसर्ड चीज़ें हैं। हर चीज़ हमास से डिमांड किया जा रहा है कि हमास कंप्लीट जो है वो सरेंडर करे, हॉस्टेजेस को रिलीज़ करे, हथियार डाल दे। और इजराइल जो है वो हमास को एक डिफेंसलेस पोजीशन में होके देखेगा, और इजराइल जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा ना। उसकी एक्शंस को कंडेम किया गया है। 66,000 मोर देन दैट, इवन 70,000 अब बताया जा रहा है कि अप्रोच कर रहे हैं जो शहादतें हैं फ़लस्तीनियों की। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो ना सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और तारीखी पॉलिसी से मुतसादिम है, बल्कि
पूरी कौम को एतमाद में लिए बगैर उठाया गया है। ना सिर्फ कौम, पार्लियामेंट को भी, ये जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो हमें बताया जाता है, पूरी पार्लियामेंट को इन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया है। पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया है ये पूरा इकदाम उठा के, कि पार्लियामेंट को आपने एतमाद में लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। आपने जब सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, वो जो मुआहिदा, उस पर भी आपने एक ब्रीफिंग देनी है, वो भी प्रेशर में आके, वो भी ऑपोजिशन के कहने पे, वो भी अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के जोर देने पे कि जी सो कॉल्ड इत्तेहादी है, लेकिन किसी बात में मशावरत नहीं की जा रही है, ना ही कोई अलाइन रखा जा रहा है किसी चीज़ में, ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। अब डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि मौजूदा हुकूमत तो शायद हमारा पासपोर्ट पर जो कि लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, शायद ये भी मिटाना पड़ जाए। अगर मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान जो है वो बरसर इक़्तिदार रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें ये सारे इकदाम भी होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली शहबाज साहब को इतनी जल्दी थी कि इस मुआहिदे का, इस पीस प्लान का मतन सामने आए बगैर पहला मुल्क बनकर उसकी हिमायत कर दी। जी, उन्होंने ट्वीट किया, वेलकम किया, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ़ें की, और शहबाज साहब तो किसी सूरत कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी पूरी जो एक इनिंग है उसको एक्सटेंशन दिलवाने के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म का मुझे याद है, इमरान खान साहब ने ये कोई 2022 में ये बात कही थी कि ये जो जिनको इंस्टॉल किया गया है, इनको टास्क दिया गया है इजराइल की रिकग्निशन के हवाले से। सो इमरान खान न्यू इट ऑल अलोंग, और ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। अब जी ज़रा बात करते हैं एजेंट अलीमा खान की। अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंडापुर साहब इमरान खान साहब के पास गुज़िश्ता रोज़ गए, 3 घंटे तवील मुलाकात हुई और बड़ी शिकायतों की पोटली लेकर वो गए। गंडापुर साहब ने फिर वीडियो पैगाम जारी किया, अलीमा खान साहिबा की काफ़ी बातें उन्होंने तस्लीम की। अब अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा? अलीमा खान साहिबा ने कहा कि गंडापुर साहब उनकी 3 शिकायतें लगा के आए हैं। तो गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, जलसे से मुतालिक भी, जो हमने आपको बताया था कि जलसे में इनको जूतों का सामना करना पड़ा, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल और तनकीद का सामना करना पड़ा। इन्होंने बड़ी जाके शिकायतें लगाई। फिर खान साहब को ये भी बताया कि मैं कुछ लोगों को फारिग करने जा रहा हूँ, कुछ वज़ीर जो है, और फिर किस तरह की जो इनके खिलाफ, भाई केपी में सबको पता है कि ग्रुप्स हैं, एंड नॉट जस्ट इन केपी, पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम तवातर से आपको बताते आए हैं। 3 शिकायतें गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा की लगाई। एक ये कि ये एजेंसी से राब्ते में है, एमआई का इन्होंने नाम लिया और बताया कि ये खान साहब हमारे जो पूरा एक हमारा जो एक टारगेट है, ये हमारी जो जिद्दोजहद है, ये हमारा जो मकसद है, उसको कमज़ोर करता है, ये एजेंसी से राब्ते में आपकी बहन। दूसरा इन्होंने कहा कि जी ये सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही हैं, और तीसरा इन्होंने ये कहा कि ये पार्टी की सरबराह बनना चाहती हैं, ये चेयरमैन यानी कि चेयरपर्सन वाले एक रोल में अपने आप को देखना चाहती हैं, और उसके लिए इन्होंने सबको काबू में किया हुआ है। सो इस किस्म की पावरफुल अलीमा खान साहिबा हैं, इमेजिन। और गंडापुर साहब कह रहे हैं ये अब आप भी बताइए अपनी राय देकर कि ये सब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब वीडियो पैगाम जारी किया, अब मैं आपको बताती हूँ, ये बात इन्होंने तस्लीम की, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जब आई है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बताने लगे, क्योंकि 2 वुज़रा ने आज केपी कैबिनेट से इस्तीफे दिए हैं, एक फैसल तरकई, शहराम तरकई साहब के भाई, और दूसरे आकिबुल्ला खान। आकिबुल्ला खान इज़ असद कैसर's ब्रदर। गौर साहब ने आके जबकि कहा कि कोई अलीमा खान साहिबा इस तरह के रोल नहीं अडॉप्ट करना चाहती, और इस बात की तरदीद की है। जुनेद अकबर साहब ने भी कहा, मतलब कोई फील नहीं कर रहा कि अलीमा खान साहिबा एस्पायर कर रही हों पार्टी में कोई पोजीशन लेने के हवाले से। खान साहब की फैमिली है, साथ बैठती है, ज़ाहिर है एक स्ट्रगल है, बहनें जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है अडियाला जेल के बाहर, तो इससे क्या अखज़ किया जाए कि बहनें क्या पार्टी में पोजीशन कोई लेना चाहेंगी, ऑल्दो कि उनको अच्छी तरह पता है कि उनका भाई जो है वो इन रवायती जमातों और उनकी मरूसियत के ख़िलाफ़ रहा है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी में या उनकी अपना स्टांस जो है जिस चीज़ से वो ऐसा कोई इकदाम करें कि जिससे उनका अपना स्टांस निगेट करे। गंडापुर साहब ने अपने वीडियो पैगाम में हफीजुल्लाह नियाजी साहब के कॉलम का भी मेंशन किया कि जी चेयरपर्सन अलीमा खान और इस तरह की बातें। नियाजी साहब का ऑलरेडी सबको पता है कि उनका मौक़िफ़ क्या रहा है ओवर द टाइम, वो किसकी जानिब जो है उनका ज़्यादा टिल्ट रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये एक बाकायदा कैंपेन दूसरी साइड से एटलीस्ट देख रही हूँ, जहाँ पर कॉलम्स में, जहाँ पे मैंने आपको बताया टीवी टॉक शो डिस्कशंस में मरियम नवाज़ की सियासत और इस किस्म की चीज़ें जो है वो सरफेस कर रही हैं। बार बार मरियम नवाज़ की सियासत से कंपैरिजन में लेकर आया जाता है,
उस मौरूसियत में कि जी इमरान की पार्टी में भी मौरूसियत है और अलीमा खान जो है वो बहुत रोल प्ले कर रही है। सो घूम फिर के अलीमा खान ड्रैग हो रही हैं और गंडापुर साहब भी। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये नून लीग है, नून लीग के जो सपोर्टर्स है, नून लीग के जो सपोर्ट रखने वाले उनकी तरफ टिल्ट रखने वाले जो सहाफ़ी भी हैं सो कॉल्ड, उनकी तरफ से ये बातें की जा रही हैं। और अगर गंडापुर साहब ये बात कहते हैं कि जी अलीमा खान एस्पायर करना चाहती हैं, तो ये उस मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और ये किसके साइड पे खेल रहे हैं ये अभी तक हम गेज नहीं कर पा रहे। गंडापुर साहब जो है वो खुल के अब सामने आ गए हैं और इमरान खान की फैमिली को बाकायदा तौर पे टेक ऑन कर रहे हैं, नाम लेके बात कर रहे हैं, शिकायतें लगा रहे हैं। और फिर ये खुद कहते हैं कि मैंने कोई भी नहीं की, शिकायत जो है वो छोटे लोग करते हैं, मुनाफिक करते हैं, और मैं मतलब वो ये छोटे शख्स नहीं है, ये शिकायत नहीं करने गए थे, ये कंप्लेन करने गए थे। नुसरत जावेद साहब ने कहा था अपने टीवी टॉक शो में कि गंडापुर साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, और चूँकि हमें सबको इत्तला ये मिली कि 3 घंटे तवील ये मुलाकात थी, तो उस मुलाकात के बाद गंडापुर साहब का मूड कोई अच्छा नहीं था, उनकी शक्ल के तासुरात चेंज हो चुके थे और वो चुप करके केपी हाउस चले गए थे बगैर किसी से इंटरेक्ट किए। और केपी हाउस जाके उन्होंने दरवाज़ा अपने कमरे का लॉक कर लिया था, किसी से बात नहीं की, लेकिन उनका शक्ल जो है उसके तासुरात बिगड़ चुके थे। तो खान साहब ने, और बाकायदा तौर पे फिर हमें एक पीटीआई का ग्रुप ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि बहुत खुशगवार माहौल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। तो ये जो लैश आउट कर रहे हैं और बाकायदा आके इमरान खान की बहन को भी टेक ऑन कर रहे हैं, ये हमें क्या बता रहा है और ये किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। सो बहुत चीज़ें अब बहुत तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। अब ज़रा बात करते हैं जी, ये मेरा पानी मेरी मर्जी, मेरा सूबा मेरे पैसे। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। ये सब क्या है? ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो एक महाजराई नज़र आ रही है, बयानबाजी की जो है सिलसिला, और जो ऐसे ऐसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू हो रही है, वो जंग जो है वो तूल पकड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब ये पब्लिकली ऐसा कर रहे हैं, प्राइवेटली तो नेचुरली इनका स्टांस कुछ और होता है, क्योंकि पब्लिकली तो हम देख रहे हैं कि आज नवीद कमर साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह दिया कि जी जो हालात जिस तरह के हैं कि ये ऑपोजिशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ भी जा सकते हैं। ऑपोजिशन ने बहरहाल बड़ा सराहा भी इस बात को और उनकी तरफ बड़ा मुस्बत एक इशारा भी दिया। तो उस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमारे घर का मामला है, हम घर ही में हल कर लेंगे, आप ज़्यादा खुश मत हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से तासुर एक बहुत गहरा है कि सिस्टम के गारंटर्स तो पीपल्स पार्टी ही है। ये हुकूमत कायम नहीं होती अगर पीपल्स पार्टी के वो वोट्स इसमें शामिल ना होते, जिनकी आज भी वो इनको धमकी तो दे रहे हैं, तड़ी तो दे रहे हैं, लेकिन वो इस सिस्टम के ज़ामिन हैं। वो इस सिस्टम में चूँकि बिठाए गए हैं, वो ख़ुद से ये इख्तियार नहीं रखते कि वो इस मुआहदे से बाहर निकलेंगे। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुआहदा करवाया गया है, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, बहुत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, और तो लिहाजा ये ख़ुद से नहीं डिसाइड कर सकते। और जिस तरह नून लीग हमेशा से ये बात मेंटेन करती है कि ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करते रहेंगे, सो ये पब्लिकली अपने वोटर्स को और अपना शायद वोट बैंक, क्योंकि सियासत भी तो करनी है, उसको रीइन्विगरेट करने की ज़रूर अगरचे ये कर रहे हों। ये कह रहे हैं कि जी ना हम हुकूमत में हैं, आप बिल्कुल हुकूमत में हैं, आप अगरचे ठीक है कि कैबिनेट में आप नहीं हैं, लेकिन आप हुकूमत में ज़रूर हैं। सो नून लीग कुछ भी करती है ड्राइविंग सीट पे बैठ के, उसका जो असर है या उसका इम्पैक्ट है, वो गाड़ी हिट करती है कहीं भी, तो उससे सारे जो गाड़ी में बैठे हुए हैं वो उससे मुतासर ज़रूर होंगे। गाड़ी की मेक या जो उसकी बनावट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें अगर खोट हो उस गाड़ी में, तो वो गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है, कितनी ही क्यों ना कि उसको यकीन दहानियाँ करवा दी जाए, अनलेस कि आप उस गाड़ी से कूद जाए दरवाज़ा खोल के, जो कि आप कूदने के इस वक्त पोजीशन में नज़र नहीं आते, क्योंकि जिसने गाड़ी में आप सबको बिठाया है, उसने गाड़ी में आपको बिठा के वो चाइल्ड लॉक लगा दिया है। बाहर से ही खुल सकता था दरवाज़ा,
لیکن اندر سے آپ خود سے نہیں کھول سکتے. سو یہ وہ مثال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لہٰذا یہ جو میرا پانی میری مرضی اور یہ جو تمام باتیں نظر آ رہی ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جی BISP کا ایک ڈیٹا موجود ہے 3.5 کروڑ افراد تک کا, آپ اس کے تھرو جو ہے وہ جو تمام امداد ہے فلڈ وکٹمز کو آپ اس کے تھرو آپ بھجوائیں, لوگوں تک پہنچوائیں. آپ کیوں اتنے یہ جو پیسے آ رہے ہیں, پیسے کی جو ریل پیل ہے اس میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے, پیپر پہ کچھ لکھا جاتا ہے لوگوں کو مل کچھ رہا نہیں ہے. سو بہت پیسے ادھر ادھر جا رہے ہیں. سو آپ کائنڈلی یہ BISP کے تھرو کریں. BISP کے تھرو کیوں کریں؟ ظاہر ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو تھا. وہ کہتے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں, وہ ندیم افضل چند صاحب بھی اگلے دن میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا مریم صاحبہ اپنی تصویر لگا دیں, ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا سے تو یہ باہر نہیں آ رہی. لیکن مریم صاحبہ نے ٹھان لیا, وہ کہہ رہی ہے میرے پنجاب کی طرف اگر دیکھا بھی اور کوئی بات کی, اگر مداخلت کی تو میں انگلی توڑ دوں گی اور میں دیکھ لوں گی, اور اس قسم کے بڑے جارحانہ قسم کے بیانات وہ دے رہی ہیں. لیکن معاملہ صرف اور صرف پیسے کے ارد گرد گھومتا ہے, پبلسٹی کے ارد گرد گھومتا ہے, ٹک ٹاک ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے ارد گرد گھومتا ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.